मुजफ्फरनगर जनपद में एक विवाहिता द्वारा पति पर बिना सहमति दूसरा निकाह करने का आरोप लगाने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज समाजसेवी मनीष चौधरी ने 9 दिसंबर से मस्जिद पर बेमियादी पंचायत का ऐलान किया था। मंगलवार को वो पीड़ित पक्ष के लोगों के साथ मस्जिद के बाहर पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। धरना शुरू होते ही इस धरने में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के हस्तक्षेप से वार्ता हुई। बुढ़ाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद विवाद को समाधान की दिशा में मोड़ने की पहल में समाज साथ खड़ा नजर आया। शामली निवासी तरन्नुम का विवाह वर्ष 2015 में मुजफ्फरनगर जनपद के गांव सांझक निवासी फरमान के साथ हुआ था। दंपति के 3 बच्चे हैं और परिवार कुछ समय से शहर के मोहल्ला अंबा विहार में किराए के मकान में रह रहा है। तरन्नुम का आरोप है कि उसके पति फरमान ने बुढ़ाना क्षेत्र में किसी अन्य लड़की से बिना उसकी सहमति के दूसरा निकाह कर लिया और वहीं उसके साथ रह रहा है। पीड़िता का कहना है कि इस कथित निकाह में बुढ़ाना की बिलाल मस्जिद के कुछ मौलवियों की भूमिका रही। इस संबंध में उसने पुलिस से शिकायत भी की, परंतु सुनवाई न होने पर उसने अपनी पीड़ा राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष एवं समाजसेवी मनीष चौधरी तक पहुंचाई और न्याय की मांग की। मामले को गंभीर मानते हुए समाजसेवी मनीष चौधरी ने पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री तक पीड़िता की शिकायत पहुंचाने के प्रयास किए। इसके साथ ही उन्होंने 9 दिसंबर से मस्जिद पर बेमियादी पंचायत और आंदोलन ऐलान किया था। घोषणा के अनुसार मंगलवार सुबह मनीष चौधरी, पीड़ित महिला और उसके परिजन बुढ़ाना स्थित मस्जिद पहुंचे और वहीं पंचायत धरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद मौलाना शुएब आलम, आसिफ कुरैशी, कारी मुबीन सहित जमीयत उलेमा-ए-हिंद बुढ़ाना के अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और मनीष चौधरी से वार्ता की। बाद में सभी लोग मदरसा जामिया दारुल फलाह में एक बैठक के लिए पहुंचे। यहां जमीयत के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि फरमान ने गुमराह कर दूसरे निकाह की जानकारी दी और इसमें किसी मौलाना, मस्जिद या मदरसे की कोई संदिग्ध भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि संगठन चाहता है कि तरन्नुम को न्याय मिले और उसका परिवार सुरक्षित रहे। जमीयत ने मामले के समाधान के लिए शनिवार तक का समय मांगा है। समाजसेवी मनीष चौधरी ने बताया कि समाज के जिम्मेदार लोगों ने पीड़िता की पीड़ा समझते हुए न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि हमने शनिवार तक अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। यदि इसके बाद भी न्याय न मिला तो संस्था द्वारा कानूनी कार्यवाही कराई जाएगी। ये लड़ाई एक महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की है। बैठक में मुख्य रूप से भारत लोक सेवा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष KP चौधरी, मोहम्मद आरिफ शहजाद, नौशाद, फिरोज, फरीद, इकराम, नसीम सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। बाद में मनीष चौधरी ने सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन और गोपनीय विभाग के सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया। मनीष जी, आज इस बात को लेकर पंचायत में देखिए, एक तरन्नुम नाम की महिला का कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है। इसमें कुछ हमारे मौलानाओं का और मस्जिद का नाम जिसमें चल रहा था, इसको लेकर के एक नकली निकाह, इसको सब सुन रहे थे कि एक नकली जिहाद चल रहा है। तो सभी आज यहाँ मस्जिद के पास पहुँचे थे, लेकिन हमारे जमीयत इनके जो हैं मौलाना साहब शाह आलम जी, शुएब आलम जी, इन्होंने अपने मदरसे पर सभी लोगों को इकट्ठा किया और सभी लोग साथ में बैठ के एक विचार विमर्श किया गया, जिसमें देखा गया कि सरासर गलती जो फिलहाल दिखाई दे रही है वो लड़के की निकल के आ रही है। और अपने प्रयास से इन्होंने शनिवार तक का समय सभी लोगों ने मांगा है, इसमें मोहल्लेवासी भी सभी साथ हैं, कि एक बार हम इस मामले को अपने समाज स्तर से निपटाते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो इसमें कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी, जिसमें सभी लोग साथ बढ़ चढ़कर आगे रहेंगे। क्योंकि ये मामला देखो एक मजहब से और धर्म से हर इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि इसमें समाज आगे बढ़कर सर्वप्रथम ये प्रयास करे कि एक दूसरे का घर बचा सके, ताकि मनों में प्यार भी बढ़ सके। लेकिन अगर वो स्थिति खराब हो रही है तो इन सब के सहयोग से आकर ये महिला के साथ, बच्चों के साथ बढ़ चढ़ करके उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और कहीं ना कहीं इस फरमान को गिरफ्तारी के लिए और जो इसमें गलत कार्य करने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग इस मंच के माध्यम से ही किया जाएगा। धन्यवाद।